कौन कौन से कारण हैं कि जो कि आपकी चलती फिरती बिजनेस की गाड़ी को अचानक रोक देते हैं। सने कंथा सने पंथा पर्वत लंघनम सने सने, सने विद्या सने वितम पंचोतानी सने सने। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि उपरोक्त वाक्यांश में कहा जाता है, सने कंथा, अगर आपने कोई कथा कहानी किसी को समझानी है, सुनानी है, उसका भावार्थ किसी को समझाना है, उसके गूढ़ रहस्य को यदि किसी के हृदय तक पहुंचाना है, तो सने कंथा, कहानी को सने सने कहना चाहिए, अर्थात धीरे धीरे कहना चाहिए। सने पंथा, और अगर आपने किसी सफ़र का आनंद लेना है, अपने जीवन सफ़र को आनंददायक बनाना है, या यूँ कहें कि आप किसी पर्यटन के लिए जा रखे हैं और किसी स्थान को आप उसको मेमोराइज़ करना चाहते हैं, अपनी स्मृति पटल पर अमिट रखना चाहते हैं, तो सने पंथा, आपने उस पथ पर भी सने सने कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि आप धीरे धीरे सब चीज़ों का अवलोकन करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करें। पर्वत लंघनम सने सने, और अगर आपने पर्वत ऊंचे पहाड़ को चढ़ना है तो सने सने धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप तेज़ी से जाएंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी और आप उस पर न चढ़ पाएंगे और आपको एक प्रकार से उस कार्य को करने के लिए अरुचि होने लग जाएगी और आप उस कार्य को करने में कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहाड़ चढ़ना है, आपने तो सने सने चढ़ना है। हो सकता है आपको किसी प्रकार की व्याधि हो और आपकी सांस फूलने के साथ ही आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई और कष्ट उत्पन्न हो जाए, इसलिए आपको पर्वत लंघनम सने सने, पर्वत को भी धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। सने विद्या सने वितम पंचोतानी सने सने, कहा जाता है कि सने विद्या, अगर आपने विद्याधन करना है तो धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि उसको मानसिक पटल पर स्थिर रखने के लिए बार बार विद्या का अभ्यास करना चाहिए, तब जाके वह आपके पास में ठहरती है, आपके चित्त में उसका अस्क साफ दिखता है। इसलिए सने विद्या, विद्या को भी धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। और सने वितम, पैसा कमाने का जो है, अर्थ का जो उपार्जन है, उसको भी धीरे धीरे करना चाहिए। अगर आप तेज़ी से अर्थ का उपार्जन करेंगे तो वह सरकार की नज़र में, लोगों की नज़र में, या खुद आपके कमाई के जरिए में नंबर 2 का काम हो जाए। नंबर 2 का काम तेज़ी से धन कमाने को कहते हैं। इसलिए आप धीरे धीरे धन कमाने की जो परिपाटी है, जो तरीका है, जो ढंग है, जो उसकी टेक्निक है, वो भी धीरे धीरे होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इन पांचों को, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इन पांचों को धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सने कंथा सने पंथा पर्वत लंघनम सने सने, सने विद्या सने वितम पंचोतानी सने सने। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपके पास में ऐसे वीडियो लेकर मैं आता रहता हूं, और समय समय पर आप और हम इन वीडियो में देखते हैं कि हमारे जीवन उपयोगी जानकारी छुपी हुई है कि नहीं। हो सकता है आप मेरे वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप स्किप करके भी जा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी बदलाव, थोड़ा सा भी यूँ कहें कि उत्कर्ष की भावना अगर आपके मन में आती है, तो ये मेरे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस शिव आत्मा को सब बनाने में कुछ ही समय बाकी रहता है, और जब इसके अंदर से आत्मा चले जाती है तो फिर यह शरीर सब बन जाता है। तो सब बनने के बाद फिर क्या तुम बोलोगे रघुवर, जब मैं तुमसे बोल न पाऊँ। किसी शायर ने लिखा है, यही किताबें लिखते लिखते, यही कहानी पढ़ते पढ़ते शायद मैं यूं ही मर जाऊं, फिर क्या तुम बोलोगे रहबर, जब मैं तुमसे बोल न पाऊँ। फिर तुम्हें क्या कहानी, क्या बातें, क्या जीवन का निष्कर्ष, क्या निचोड़ हम शेयर करेंगे जब हम ही मुर्दा हो जाएं, हम ही सब में बदल जाएं। या शिव को, या जो शिव तत्व है, आपकी आत्मा, ये जो शरीर आपको मिला है, इसको सब में बदलने से पहले अगर किसी का हित हो सके तो इससे बड़ा दान और कोई दान नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निरत रहता हूँ, आप मेरे हिलांसी यूट्यूब चैनल पर आकर आप उन्हें सराहते हैं,
आप किस साधक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, किन की बातें आपको अच्छी लगती हैं, या ये तो आपके गुण धर्म के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें हम देखते हैं कि हम बड़े मनोयोग से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। आजकल उत्तराखंड में भी बहुत ऐसे युवा हैं जो कि अपना नया नया रोज़गार, स्वरोज़गार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। वे कौन कौन से कारण हैं, वे कौन कौन से, खास करके 9 कारण आपके जीवन में आते हैं। वे कौन कौन से कारण हैं कि जो कि आपकी चलती फिरती बिजनेस की गाड़ी को अचानक रोक देते हैं, उसमें अवरोध पैदा कर देते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते, आपको असफलता का मुँह देखना पड़ता है। ऐसे ही निचोड़ पतंजलि योग शास्त्र से मैंने अपने जीवन में अनुभव किए और मैं आपके साथ उनको शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो पतंजलि महाराज एक ही श्लोक में सारे सूत्र को कह देते हैं और उनका कहना है, व्याधि सतयान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमकत्व अनिष्टत्व, ये नौ जो आपके जीवन में अवरोध पैदा करते हैं, आपकी योजना को कुंठित कर देते हैं, आपके बढ़ने के रास्ते में रोड़े अटका देते हैं और ये खुद आपके अंतर मन में होते हैं। इस श्लोक को अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे, बिष्ट जी ये तो बहुत बड़ा श्लोक है, इसे हम नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको एक एक चीज़ पर जोर दे करके समझाता हूँ, एक एक चीज़ को आपके सामने रखता हूँ, तो आप पाएंगे कि ये आपके अंदर, आप स्वतः इनको जानते भी हैं और आपकी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि आपका चलता फिरता बिजनेस, आपकी चलती फिरती गाड़ी अचानक रुक जाती है और आपको जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सुचारू रूप से चलने के लिए आपको इन 9 जो ये विघ्न हैं, इन विघ्नों को समझना चाहिए कि ये विघ्न कौन से हैं, कैसे आपके जीवन में आते हैं और कैसे इनको आप दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ चर्चा करूँगा कि ये 9 विघ्न कौन कौन से हैं जो आपकी उन्नति को रोक देते हैं। अगर आप सरकारी नौकर नहीं हैं, आप प्राइवेट धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई फर्म चलाते हैं, कोई भी जो आपका, उसमें ये 9 जरूर आपकी रुकावट बनेंगे और आपको जैसे जैसे मैं इसका वर्णन करता चलूँगा आपको लगेगा कि हाँ, यह हमारे अंतर मन में हमको रुकावट पैदा करने वाले कारक हैं। तो सबसे पहला कारक उसमें आता है व्याधि। आपके शरीर में अगर किसी प्रकार का रोग हो जाए, किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, किसी प्रकार की चोट लग जाए, तो ये जो विघ्न है इसको आप व्याधि के रूप में कह सकते हैं। और जब भी कभी व्याधि हो जाती है तो लाजमी है कि आपको सरकार भी छुट्टी दे देती है कुछ दिन के लिए, तो आप भी अपने शरीर को रिलैक्स करके इस व्याधि से बच सकते हैं। और अगर दूसरा आता है तो उस विघ्न को कहते हैं सत्यान। जैसे मैंने बोला था, व्याधि सत्यान संशय, तो सत्यान आता है। सत्यान कहा जाता है कि अकर्मण्यता को ही सत्यान कहा जाता है। आपके शरीर में अर्थात साधनों में प्रवृत्त न होने का जो यह स्वभाव है, आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें आप प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका मन नहीं कर रहा उस तरफ जाने का, उसको कहते हैं अकर्मण्यता। अकर्मण्यता को ही दूसरी भाषा में आप सत्यान कह सकते हैं। तो आपके गुणों के कारण हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ में रुझान रखते हो, दूसरी चीज़ में रुझान न रखते हो। तो इस अकर्मण्यता से बचने के लिए आपको ईश्वर का प्राणिदान होना चाहिए और पूरी श्रद्धा आपको उस कार्य में लगानी पड़ेगी, तब आप अकर्मण्यता से बच सकते हैं। तो दूसरा, पहला विघ्न हो गया आपका व्याधि, दूसरा हो गया सत्यान अर्थात अकर्मण्यता, तीसरा हो गया संशय। आपके मन में संशय का भाव आ जाता है कि यह काम पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, इसके बाद क्या फल मिलेगा। ये जो संशय आपके मन में आता है, यह आपकी आगे बढ़ने की जो स्पीड होती है उस स्पीड को कम कर देता है। तो संशय भी आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए। अगर आप संशय रखेंगे तो आप कार्य क्या करेंगे। अगर किसी को आप जीतने के लिए जा रहे हैं युद्ध में और आपके मन में संशय होगा, क्या पता मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, तो आपकी असफलता पक्की है। इसलिए संशय को अपने मन से निकाल देना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रमाद। प्रमाद योग साधनों की अवहेलना करना। जो साधन है, जो संसाधन है, जैसे आपको किसी अमुक जगह पर पहुंच करके अपने ड्यूटी को करना है, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, किसी के नौकर हैं, तब तो आप मजबूरी में वहां चले जाते हैं।
लेकिन आप अगर खुद ही अपने बिजनेस के मालिक है तो आप लापरवाही करते हैं। बाद में चला जाऊंगा। दीर्घ सूत्रता अपनाते हैं और इसको प्रमाद कहते हैं, और इस प्रमाद के कारण आपका काम धीरे धीरे नीचे की तरफ कमिंग डाउन होने लगता है। इसलिए मित्रों, प्रमाद कभी न करें। व्याधि, सतयान, संशय और प्रमाद, ये चार आपने देख लिए हैं। शरीर में व्याधि हो जाना, अकर्मण्यता का अभाव आ जाना, संशय हो जाना और प्रमाद करना, लापरवाही करना, ये चार गुण मैंने आपको बता दिए। अगर आप पांचों गुण में जाते हैं तो उसे आलस्य कहते हैं। आलस्य आप कह सकते हैं कि आलस्य तमोगुण के कारण आलस्य आता है। अपने कोई मदिरा पान कर लिया, मांस भक्षण कर लिया, कोई भारी गष्ट चीज़ खा ली, किसी पार्टी में जाकर आप खूब खा पी करके आ रखे हैं, तो आपको आलस्य आ जाएगा, आपका शरीर में भारीपन आ जाएगा और आप कहेंगे अब ये काम नहीं करना। इसलिए आलस्य से बचने के लिए, तमोगुण से दूर रहने के लिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण से आपको बच के रहना चाहिए। लेकिन आप तमोगुण को आज के जीवन में एंजॉय समझते हैं। एंजॉय खाने पीने में एंजॉय नहीं है। एंजॉय एक आत्मिक विषय है, आत्मा का विषय है, अंतर्मन का विषय है। अंतर्मुखी लोग एंजॉय का, आनंद का मतलब समझते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, आलस्य इसमें पांचवा विघ्न है। और छठवें विघ्न की बात आप जब आती है, उसे अवरति कहते हैं। अवरति विषयों तथा इंद्रियों के साथ संयोग हो जाने से, किसी विषय, जो विषय हैं आपके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, भूगोल, इतिहास और साइंस नहीं है, आपके जीवन के विषय हैं। पांच इंद्रियों द्वारा जिनका आप भोग करते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द। रूप आँखों से आपके अंदर जाता है, गंध नाक के द्वारा जाती है, शब्द कानों के द्वारा जाता है, स्पर्श आपकी त्वचा से जाता है, रस ना आपके रस के रास्ते। ये पांच इंद्रियों, इनमें आपका अगर किसी से लगाव हो जाता है, किसी इंद्रिय के प्रति आप खाने पीने में बड़े शौकीन हो जाते हैं, तो आपको इनसे मोह हो जाता है और उसमें वैराग्य का अभाव हो जाना, अर्थात उसमें मोह हो जाना। जबकि आप जानते हैं कि खाने पीने से आपके उसमें अवरोध पड़ेगा। आप सात्विक भोजन करें, लेकिन हो सकता है कि आप पिक्चर देखने के शौकीन हो जाएं और अपने काम को छोड़ करके मूवी देखने चले जाएं, तो यह भी अवृत्ति आती है। अवृत्ति मतलब आपको किसी एक भोग के प्रति आकर्षित होकर के उसकी तरफ चले जाना, अवृत्ति कहलाता है। उसके बाद आता है भ्रांति दर्शन। कई बार ऐसा होता है कि योग साधन के जो कारण होते हैं उनको आप विपरीत समझने लगते हैं, या कोई पुड़िया आपके अंदर छोड़ देता है, अरे ये आपसे नहीं होगा, कहाँ चक्कर में आप पड़े हो, ये आपके लायक काम नहीं है, आप इसे कभी नहीं कर पाते हैं, आप ये दुकानदारी नहीं कर पाएंगे। तो यह है भ्रांति दर्शन, या दूसरों के द्वारा भी आपको दिया जा सकता है। इस भ्रांति दर्शन से आपको बचना है। और भ्रांति दर्शन 7वां प्रकार का विघ्न है। 8वां प्रकार का विघ्न है अवलुब्ध भूमिकत्व। साधन के भूमि पर कभी कभी आप पूरी तरह से मेहनत करते हैं और फिर भी आपका जो साधन का जो फल है उसे प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो जाती है, उसे अवलुब्ध भूमिकत्व कहते हैं। यह ईश्वर की प्रेरणा से भी हो सकता है, आपके भाग्य के भरोसे। आपने टमाटर की पौधा लगाई और बहुत दिन तक आप इंतजार करते, लेकिन समय पे उनके अंकुर नहीं आए, फल फूल नहीं आए उसमें, तो आपको उससे आवृत्ति वो होने लगती है, अरुचि होने लगती है कि मैंने कहाँ बेकार का धंधा ले लिया। इससे आपको बचना चाहिए। इसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। तो भ्रांति दर्शन से आपको किसी भी प्रकार, किसी भी एन केन प्रकार बचना है। और आखिरी में आता है अविनस्तत्व। अविनस्तत्व कहते हैं, अनिष्टत्व का कहते हैं, जब आप योग साधन में आप काम करते जा रहे हैं लेकिन आपके चित्त की स्थिति, आपका मन उस जगह पर ठहर ही नहीं रहा है, वो भाग रहा है, ये चीज़ नहीं है। ये अक्सर होता है और यही सबसे बड़ा विघ्न के रूप में आपके सामने आता है। अनिवस्तत्व नाम का जो 9वां विघ्न है, यह आपके कार्य करते हुए एक जगह पर चित्त का न ठहरना। और चित्त जब आपका ठहरता नहीं है तो तब यह आपको भटकाता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह भटकाता है। ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। इतनी आसानी से आपको इनको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके लगातार अगर सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब ये आपको पता लगेगा कि ये 9 प्रकार के विघ्न आपकी उन्नति में बाधक पड़ते हैं और आप स्वयं के मालिक नहीं बन पाते हैं। आपको संसार का, जग का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का मालिक बनना है तो पहले आपको स्वयं का मालिक बनना पड़ेगा। अगर आप स्वयं के मालिक नहीं बन पाते हैं
तो ये 9 विघ्न जो मैंने आपको बताया, व्याधि, सत्ययान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अवलब्ध भूमिकत्व और अनिष्टत्व, ये 9 प्रकार के विघ्न आपके बिजनेस को, आपके धंधे को चौपट कर देंगे और आप जहाँ से आपने शुरुआत की थी आप उसी जगह पर खड़े हो जाएंगे। और यही से टोटली असफलता कहते हैं। इसलिए सफलता का मंत्र आपने पढ़ना है तो व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अवलब्ध भूमिकत्व, अनिष्टत्व, ये 9 विघ्नों पर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, इनसे ऊपर उठना होगा। और कई मामलों में 3 विघ्न और आते हैं, उसकी चर्चा मैं फिर आपसे कभी करूंगा, लेकिन तब आप इन विघ्नों को अपने से दूर करने का प्रयत्न कीजिएगा। व्याधि मैंने बताया, चोट फटाक से दूर रहिएगा। सत्यान बताया, अकर्मण्यता हो जाती है, संशय हो जाता है अपने कार्य में, प्रमाद हो जाता है, छोड़ो कल करेंगे, दीर्घ सूत्रता जिसे कहते हैं, भारीपन, खाने पीने से आपके मन में, आप भारी भोजन करते हैं और खाने पीने से आपके मन में आलस्य आ जाता है, शरीर में भारीपन आ जाता है। अवृत्त हो जाती है, अपने रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, अपने इंद्रियों का आप गुलाम बन जाते हैं और उसकी तरफ खींच जाते हैं, अपने धंधे की तरफ आप ध्यान नहीं देते। भ्रांति दर्शन हो जाता है कि ये काम ठीक नहीं है मेरे लिए, ये मैं नहीं कर पाऊँ, ये भ्रांति हो जाती है। ये भ्रांति आपको दूसरे लोग भी आपको पहुंचा सकते हैं जो आपके शत्रु हैं। अवलब्ध भूमिकत्व भी हो जाता है, कई बार योग के साधनों का फल समय पर नहीं मिलता है तो आपको उस कार्य से अरुचि हो जाती है। लेकिन समझिए, हो सकता है कि जहाँ पर आप खोदते खोदते, हीरे की खदान को खोदते खोदते चोट कर रहे हैं और आप थक जाए, अंतिम आखिरी चोट मारने के लिए आप अपने हथियार को नीचे रख दें और उसी चोट को मारने के बाद आपको हीरों की खान मिल जाती, तो अंतिम क्षण तक अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ में आपको प्रयत्न करना चाहिए ताकि आप अवलब्ध भूमिकत्व से बच सकें। और आता है अनिवस्तत्व, मतलब जिसमें आपका चित्त ठहरता नहीं है, आपकी एक जगह पर आपका चित्त नहीं ठहरता है। आप एक बिजनेस करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरा करते हैं, उसको भी असफल, तीसरा करते हैं। इस प्रकार से आप जीवन में बदलते रहेंगे। अपने गुण को बदलिए, ठीक है। अपने जिस काम को आप कर रहे हो उसे करने का तरीका बदलिए, न कि कार्य ही बदल दें। इसलिए मित्रों, आज के उसमें इतना ही। ये 9 विघ्न होते हैं जो हमारे जीवन में, हमारे प्रगति में अवरोधक बनते हैं और प्रगति को होने नहीं देते। आपसे बहुत दिनों से मैं इन 9 विघ्नों की चर्चा करने के लिए आपसे मैं सोच रहा था कि आपसे मैं इसकी चर्चा करूं। हो सकता है कि आप लोग बड़े ज्ञानी और ज्ञानी ध्यानी, अपने ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो, तो आपको नमन है, वंदन है, प्रणाम है। लेकिन अगर ये 9 विघ्न मेरे बताने से आपके चित्त में कहीं ठहर जाएं, आप इनको कहीं समझने में सक्षम हो जाएं और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। आप अच्छी बिजनेस करो। मैं अपने इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जिस भी योनि में जाऊंगा, मुझे प्रसन्नता होगी कि आपने मेरी बात को समझा, सोचा और उस पर अमल किया। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मित्रों, ऐसे वीडियो आपको कई मिलेंगे जो आपको क्षणिक सुख पहुंचाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो सुनने में पहले विषयुक्त लगते हैं लेकिन बाद में उनका परिणाम अमृत के जैसा होता है, वह सात्विक विद्या है, वह सात्विक लक्षण है, वह सात्विक गुण है, वह सात्विक शिक्षा होती है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या आप ठुकरा करके स्किप करके किसी और के पास चले जाते हैं। या इसके लिए मैं आपका फिर भी अभिनंदन करता हूं। अपने गुणों के हिसाब से मनुष्य अपने अपने रुचि के अनुसार ही अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ।